अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपके केमिस्ट्री टीचर सहीद। आज बच्चे हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसी लेक्चर में बच्चे हम नेमिंग ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सीखेंगे। बच्चे बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन करने के बाद होमोलोगस सीरीज पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे हम बुक को फॉलो नहीं करेंगे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने तरीके से समझाएंगे ताकि स्टेप वाइज आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। अगर हम होमोलोगस सीरीज को सेकंड लेक्चर में रखते हैं तो आपको वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले आपको नेमिंग आनी चाहिए। नेमिंग के बाद हम स्टेप वाइज जाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन फर्स्ट हम नेमिंग ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को सीखेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ अल्केन से। फर्स्ट बच्चे, जो नेमिंग है इसके टू पार्ट्स होते हैं। हमारे पास ये जो अल्केन है इसके टू पार्ट्स हैं बच्चे। पहला पार्ट ये है आपके पास और सेकंड पार्ट ये है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बच्चे इस पार्ट 1 को, नेमिंग ऑफ अल्केन के पार्ट 1 को हम कहते हैं स्टेम। आपके बुक में लिखा। जो पार्ट 2 है इसको हम कहते हैं बच्चे सफिक्स। बच्चे ये जो स्टेम है ये आपको नंबर ऑफ कार्बन्स के बारे में बताएगा, और बच्चे जो सफिक्स है ये आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा होता है। ये बुक में लिखा गया है बच्चे, लेकिन बच्चे इधर मैं आपको बता दूं, ये जो सफिक्स होता है ये हमें सैचुरेशन प्लस अनसैचुरेशन के बारे में एक्चुअली बता रहा होता है। अब बच्चे सैचुरेशन और अनसैचुरेशन आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे। नेमिंग ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में सबसे जो जरूरी है वो नंबर ऑफ कार्बन्स के नेमिंग है, यानी नंबर ऑफ कार्बन्स को हम क्या कहेंगे, क्या नेम देंगे बच्चे, वो सीखना सबसे जरूरी है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स के नेमिंग। अगर बच्चे आपके पास कार्बन 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बच्चे मीथ। नेम उसका होगा मीथ। अगर बच्चे आपके पास कार्बन 2 है, किसी कंपाउंड के अंदर, किसी अल्केन के अंदर बच्चे कार्बन 2 है तो उसको हम कहेंगे ईथ। सबसे अहम ये है बच्चे कि आप सीखे तो तब आपको नेमिंग आएगी। अगर 3 कार्बन हुए तो बच्चे उसको हम कहेंगे प्रोप। इसी तरह अगर 4 कार्बन हुए तो बच्चे उसको हम कहेंगे ब्यूट। इसी तरह बच्चे अगर 5 कार्बन हुए तो उसको हम कहेंगे पेंट। इसी तरह बच्चे अगर कार्बन 6 हुए, किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन 6 आ गए तो उसको हम कहेंगे हेग्स। अगर बच्चे कार्बन 7 आ गए तो उसको हम कहेंगे हेप्ट। अगर इसी तरह बच्चे कार्बन किसी कंपाउंड के अंदर 8 आ गए तो उसको हम कहेंगे ऑक्ट। अगर बच्चे 9 आ गए तो उसको हम कहेंगे नोन। अगर बच्चे 10 आ गए तो उसको हम कहेंगे डे, जिस तरह डीकेन होता है। ये आपके पास बच्चे कार्बन के नेमिंग है। 1 आ गया तो मीट, 2 आ गए तो ईथ, 3 आ गए तो प्रोप, 4 आ गए तो ब्यूट, 5 आ गए तो पेंट, 6 आ गए तो हेग्स, 7 हेप्ट,
8 ऑक्ट, 9 नॉन और इसी तरह 10 डीके। अब बच्चे सबसे अहम नेमिंग में ये चीज़ है, ये अगर आपको आएंगे तो आगे आपको नेमिंग लिखना किसी भी अल्केन का, किसी भी अल्कीन का, किसी भी अल्काइन का आसान होगा। सबसे पहले आपने इसको याद रखना है। अब बच्चे हम जाएंगे अल्केन और अल्कीन और अल्काइन के नेमिंग के ऊपर। अच्छा बच्चे, जो अल्केन के नेमिंग में है, ये जो सेकंड पार्ट है सफिक्स, जो हमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में बताता है, बच्चे सफिक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? सफिक्स। अगर बच्चे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स की जगह हम एन लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन की दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम सफिक्स की जगह ईन लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम सफिक्स की जगह आयन लिखेंगे। बच्चे हम इसी तरह नेमिंग करेंगे कि अगर डबल बॉन्ड आया तो ईन, ट्रिपल आया आयन, तो अगर सिंगल आया तो एन कहेंगे। अब बच्चे सीखते हैं नेमिंग को। मैंने आपको बता दिया कि नेमिंग में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टेम और सफिक्स, और दोनों के मतलब भी आपको मैंने बता दिए कि कब क्या लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले बच्चे, इसको मिटाने लगा। अब बच्चे हम नेमिंग स्टार्ट कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे अल्केन का। अल्केन के नेमिंग करेंगे बच्चे। पहले आपके पास बच्चे ये कार्बन दिया हुआ है और ये दूसरा कार्बन है। याद रखना, एक कार्बन आपके पास 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा बच्चे, ये याद रखना है। अब बच्चे इस अल्केन के अंदर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, अब इसके 3 बॉन्ड्स रहते हैं तो इसके पास 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, तो टोटल बॉन्ड इसके कितने हो गए? 4। इसी तरह इस कार्बन ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया है तो कितने हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए हैं? 4। 1 2 3 और ये 4। इसको बच्चे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड और CH3। अब बच्चे नेमिंग की बारी है। नेमिंग हम कैसे करेंगे? पहले कार्बन आपने गिनने हैं कि कार्बन कितने हैं। 1 2, 2 कार्बन है, और अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि 2 कार्बन को हम कहते हैं ईथ। अब बच्चे ये आपके पास था स्टेम, नंबर ऑफ कार्बन तो आपने लिख लिए। अब सफिक्स, सफिक्स बच्चे अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या कहते हैं? एन कहते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एन, तो ये हो गया है ईथेन। अल्केन का नेम आपने कर लिया है। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं बच्चे। कार्बन्स मैंने लिख लिए, इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इधर इसके पास बच्चे कितने हाइड्रोजन आने चाहिए? 3, तो एक बॉन्ड ये हो गया और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गया, तो टोटल इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। अब बच्चे ये कार्बन है, एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है इस कार्बन ने, एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है इस कार्बन ने। अब कितने हाइड्रोजन इसके पास आएंगे? तो बच्चे 2 बॉन्ड की जरूरत है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक इधर होगा। अब बच्चे इस बॉन्ड को लिखने की इधर जरूरत नहीं है, मैं इसको इसी तरह लिख देता हूँ। ये 2 हाइड्रोजन लिख दिए, आप खोल के भी लिख सकते हैं। अब बच्चे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स इधर बनाए हुए हैं तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, तो एक बॉन्ड ये और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे। अब बच्चे नेम कैसे रखेंगे? इसका लिखेंगे कार्बन पहले गिन लो, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और बच्चे अभी हमने नेमिंग
नंबर ऑफ कार्बन सीखे थे कि अगर कार्बन 4 हो तो उसको हम कहते हैं ब्यूट, और बच्चे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा, एन, तो ब्यूटेन। ये आपके पास नेमिंग ऑफ अल्केन हो गया है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे, कार्बन लिख ले इसी तरह। ये बच्चे मैंने कार्बन लिख लिए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इधर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है ताकि 4 बॉन्ड हो जाए, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए तो कितने हाइड्रोजन आने चाहिए ताकि 4 बॉन्ड हो जाए, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, 2। बच्चे इस हाइड्रोजन को कार्बन के सामने भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब बच्चे इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए तो 2 हाइड्रोजन आने चाहिए ताकि 4 हो जाए। इस कार्बन ने बच्चे इधर एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है तो कितने हाइड्रोजन आने चाहिए ताकि 4 टोटल बॉन्ड हो जाए, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब बच्चे हम इसकी नेमिंग करेंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का जो हमारे पास स्टेम है यानी नंबर ऑफ कार्बन का नेम हम क्या सीखा था कि अगर हमारे पास कार्बन 6 हो तो उसको हम कहते हैं हेक्स। ये इसका हमारे पास स्टेम आ गया है। अब बच्चे सफिक्स क्या रखेंगे, तो इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए इसका सफिक्स क्या आएगा, एन आएगा। तो ये आपके पास हेक्सेन बन गया है। इसी तरह अगर कार्बन 7 आ जाए तो हेप्टेन हो जाएगा, 8 आ जाए तो ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। अगर 9 आ जाए तो नोनेन हो जाएगा, ठीक है। और अगर 10 आ जाए तो डीकेन हो जाएगा। ये हमारे पास है। अच्छा बच्चे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो नेम दे देते हैं और आपको कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो हम कैसे करेंगे उसके भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो हम कैसे बनाएंगे बच्चे। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए कि पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, इसी तरह आपके पास आ जाए कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर फार्मूले की बात नहीं कर रहा बच्चे, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अब बच्चे कैसे बनाओगे, पहले तो आपने नंबर ऑफ कार्बन को देखना है। ये क्या दिया हुआ है, पेंट हम कहते हैं 5 कार्बन को, तो 5 कार्बन बच्चे विद सिंगल बॉन्ड ड्रा कर दो, ऐसे सिंगल बॉन्ड के साथ मैंने 5 कार्बन ड्रा कर दिए। अब बच्चे ये आपके पास है सफिक्स क्या है, एन है, तो एन का मतलब सिंगल बॉन्ड में लिख चुका हूं। अब हाइड्रोजन की बारी है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है सिंगल, तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए 3 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे, ये टोटल 4 हो जाए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बनाए तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। और इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बनाए तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। और इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। ये आपके पास बच्चे पेंटेन तैयार हो गया है। अब है बच्चे प्रोपेन, बी नंबर पार्ट। अब बच्चे प्रोपेन को हम कैसे ड्रा करेंगे, इधर लेफ्ट को देख ले, प्रो, पहले नंबर ऑफ कार्बन को देखना है, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड आपने ड्रा कर देना है। अब बच्चे सफिक्स के ऊपर आपने आ जाना है, तो सफिक्स बच्चे हमारे पास एन है और एन बच्चे हम सिंगल बॉन्ड को कहते हैं, सिंगल बॉन्ड लिख चुके हैं। अब बच्चे सिर्फ हाइड्रोजन, कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, ताकि टोटल 4 बॉन्ड हो जाए। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। और इस कार्बन ने बच्चे सिंगल बॉन्ड बनाया है तो इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया है अल्केन का। अब जाते हैं बच्चे नेमिंग ऑफ अल्कीन, इसको सीखते हैं। अच्छा बच्चे याद रखना कि अभी जो न्यू कोर्स है उसमें 9th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नेमिंग दी है अल्केन की, और 10 का जो न्यू बुक आया है उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और उसमें नेमिंग ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन
और अल्कोहल भी दिया हुआ है और साथ में ईस्टर भी है। तो बच्चे वो अल्कीन और अल्काइन ये 10 क्लास में भी है, तो आप इसको 10 में भी, अगर 9 में आप सीख ले तो 10 में फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और 10th वाले भी इसी को सीख सकते हैं। अब जाते हैं अल्कीन के ऊपर। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नेमिंग ऑफ अल्कीन। अल्कीन के नेमिंग करने लगे हैं अब बचे अल्कीन। ये जो अल्क है, ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ कार्बन बताएगा, और ई जो सफिक्स है ये आपको कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बताएगा। अब बच्चे मैं कुछ नेमिंग लिखूंगा और उसके मैं अल्कीन के कुछ स्ट्रक्चर्स लिखूंगा, उसके नेमिंग ड्रा करूंगा, फिर नेम लिखूंगा, फिर स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। तो बच्चे पहला एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास मैंने 2 कार्बन्स लिख लिए और इसके दरमियान डबल बॉन्ड ले आया। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो कितने हाइड्रोजन आने चाहिए ताकि 4 हो जाए? तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे ऐसे। टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए हैं? 4 हो गए। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो कितने बॉन्ड्स आने चाहिए? 2 मजीद हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो उसके 2 बॉन्ड इसके साथ ऐड हो जाएंगे, तो टोटल इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बना लिए? 4। इसको बच्चे जोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं लिखूंगा ऐसे। फिर अब आपके पास कार्बन्स कितने हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम क्या कह रहे होते हैं? ईथ। और चूंकि डबल बॉन्ड आ गया है तो सफिक्स उसका क्या होगा? ई। तो ये हो जाएगा ET। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन हमने 3 ड्रा कर दिए, किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड ले आएंगे। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो मजीद 2 बॉन्ड्स की ज़रूरत है, तो इसके पास क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। टोटल बॉन्ड 4 होंगे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया है, 2 बॉन्ड ये बनाया, टोटल वो कितने हुए हैं? 3। इसको एक बॉन्ड की ज़रूरत है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब बचे इसको चाहिए मजीद 3 बॉन्ड्स, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब बचे, अब नेमिंग इसके कैसे करेंगे? कार्बन को गिन लो बच्चे। कार्बन कितने हैं? 3 है, तो हम 3 को क्या कहते हैं बच्चे? प्रोप कहते हैं। अब बच्चे एक और बात, नंबर ऑफ कार्बन्स कर ले इस तरह 1 2 3, वो कर लिए बच्चे। 3 कार्बन है तो प्रोप कह देंगे। अब बच्चे डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या है? ईन है, तो इधर हम लिख लेंगे ईन। लेकिन एक और अहम बात, ये बच्चे आपने इसके अंदर नेमिंग के अंदर लिखना होता है कि ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद है। तो बच्चे पोजीशन आपने उस डबल बॉन्ड की बतानी है, तो पहले कार्बन के बाद ये डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए मैं इधर 1 लिख लूंगा विद डैश के साथ। ये आपने बच्चे लिखना है। अब बच्चे एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये आपको सही तरह आ जाए। C नंबर बच्चे, ये तकरीबन मैंने ले लिए 5 कार्बन्स और इधर डबल बॉन्ड डाल दिया बच्चे। अब बच्चे इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको जरूरत कितनी बॉन्ड्स की है? 3 की। तो जितने बॉन्ड्स की जरूरत होती है उतने हाइड्रोजन इसके पास आएंगे, तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स ये बनाया है, तो एक बॉन्ड ये बना, टोटल इसने 3 बॉन्ड्स बनाए। एक बॉन्ड की जरूरत है ताकि 4 हो जाए, तो जितने बॉन्ड की जरूरत है उतने हाइड्रोजन आएंगे, तो इधर हमारे पास 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी तरह इस कार्बन के दोनों तरफ, इस तरफ 2 बॉन्ड्स है, उस तरफ 1, टोटल इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 3। तो कितने बॉन्ड्स आने की जरूरत है बच्चे? 1। तो जितने बॉन्ड की जरूरत है उतने हाइड्रोजन आएंगे, तो 1 हाइड्रोजन इसके पास है।
इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, इसको जरूरत 2 बॉन्ड्स की है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। टोटल इसने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। इस कार्बन के पास बच्चे 1 बॉन्ड है, इसने बनाने 4 बॉन्ड्स है, जरूरत 3 बॉन्ड्स की है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये बच्चे आपके पास आ गए। अब बच्चे हम नंबरिंग करेंगे। बच्चे नंबरिंग हम यहां से 1 2 3 4 5। बच्चे याद रखना ये जो डबल बॉन्ड है इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना तो 1 होगा, ये 2, ये 3, इस डबल बॉन्ड को फिर 3 नंबर मिलेगा। हम वहां से नंबरिंग नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, वहां से करेंगे जहां से इसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है इसलिए मैं यहाँ से नंबरिंग कर। अब बच्चे पहले कार्बन्स को गिन लो, कितने कार्बन्स 5, तो 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अब बच्चे चूंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड बच्चे उसका सफिक्स क्या होता है, ईन होता है, तो मैंने ईन लिख दिया बच्चे। अब ये जो डबल बॉन्ड है किस कौन से कार्बन के बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है, तो इसलिए मैं 2 पेंटीन लिख दूंगा। अब बच्चे नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये मैंने कार्बन ड्रा कर दिया बच्चे, डबल बॉन्ड इधर लिख दिया, एक डबल बॉन्ड इधर लिख दिया, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड डाल दिए। तो फिर क्या होगा बच्चे, अब थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन है लेकिन बच्चे समझाते हैं। अब बच्चे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 2, और टोटल बॉन्ड्स कार्बन कितना बनाता है, 4, 2 की जरूरत है इसलिए 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके पास। तो टोटल कितने होंगे, 4। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 ये और 1 ये, जरूरत 1 बॉन्ड की है, जितने बॉन्ड की जरूरत है उतने हाइड्रोजन आ जाएंगे तो 1 ही हाइड्रोजन आ जाएगा। इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसने 2 ये है और 1 ये है, टोटल कितने होंगे, 3, 1 बॉन्ड की जरूरत है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इधर बचे 2 ये है और 1 ये है, 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 बॉन्ड की जरूरत है तो 1 हाइड्रोजन, इसने 2 बॉन्ड्स बनाए तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और इधर इसने 1 बनाया है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब बचे नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबरिंग हमने कर ली बच्चे। अब सबसे पहले कार्बन्स की तादाद कितनी है उसको गिनना है, 7 है, तो 7 को हम बच्चे क्या कहते हैं, हेप्ट कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं बच्चे, हेप्ट। ये बच्चे हेप्ट मैंने लिख दिया। अब बच्चे याद रखना डबल बॉन्ड कितने आए हैं, 2 आए हैं, तो बच्चे जब 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम कहेंगे डाई। अगर 3 डबल बॉन्ड आ जाए तो ट्राई कहेंगे, अगर 4 आ जाए तो टेट्रा कह देंगे, ठीक है, वो इस तरह करेंगे। तो 2 डबल बॉन्ड आए हैं तो इसलिए बच्चे इसको हम क्या कह देंगे, डाईईन, और डबल बॉन्ड को हम सफिक्स क्या होता है, ईन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डाईईन। अब बच्चे ये डबल बॉन्ड कौन कौन से पोजीशन में है, पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया है और 4 नंबर कार्बन के बाद। तो बच्चे नंबरिंग को अगर आपने एक दूसरे से जुदा करना हो तो वो कामा के थ्रू होगा, ठीक है बच्चे, 1, 4, फिर इधर आपने हाइपन डाल देना है, ठीक है, ये जो डैश है ये डाल देना है, तो ये आपके पास नेम हो गया 1,4 हेप्टाडाई, ये नेमिंग आपके पास हो गई है। अब बच्चे कुछ नेमिंग लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। चलो बच्चे, अब मैं नेमिंग लिखूंगा, उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इसको भी मिटा देते हैं। अब बच्चे राइट स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। पहला नेम लेते हैं बच्चे 2 ब्यूटी। अब बच्चे 2 ब्यूटी, इसका मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, इधर देखना बच्चे। मैं पहले नंबर ऑफ कार्बन्स को देखूंगा, कार्बन्स कितने हैं, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो मैं विद सिंगल बॉन्ड, याद रखना विद सिंगल बॉन्ड आपने 4 कार्बन ड्रा कर देने। अब बचे क्योंकि ईन आया है और ईन सफिक्स का मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो अब हमने डबल बॉन्ड लाना है,
लेकिन कौन से पोजीशन पे लाए? इधर बच्चे 2 लिखा हुआ है, अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर आपकी मर्जी है, डबल बॉन्ड इधर लाते हो, इधर लाते हो, इधर लाते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन चूंकि इधर 2 लिखा हुआ है तो फिर मैंने बच्चे दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लाना है, दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। अब बच्चे हाइड्रोजन की बारी है, वो खुद लिख ले। कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? इस कार्बन ने 1, तो 3 बॉन्ड्स की जरूरत है ताकि 4 बॉन्ड ये बना ले, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसने 2 बॉन्ड ये बनाया है, 1 ये बनाया है, तो टोटल 3। 1 बॉन्ड की जरूरत है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन ने 2 ये और 1 ये बॉन्ड बनाया तो टोटल 3 बनाए। 1 बॉन्ड की जरूरत तो 1 हाइड्रोजन, इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो इधर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3। ये आपके पास बच्चे ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 पेंटीन। और बच्चे ये शैम्पू नहीं है, ठीक है बच्चे, ये अल्कीन का 5th मेंबर है बच्चे 1 पेंटीन। अब बच्चे पेंटीन आ गया तो मैं सबसे पहले कार्बन्स को गिनूंगा, कार्बन्स को देखूंगा। 5 पेंट का मतलब 5 कार्बन्स, तो 5 कार्बन्स विद सिंगल बॉन्ड आपने पहले से ड्रा कर दे। अब बच्चे आपने ईन आया हुआ है तो वो डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है, तो अब बच्चे हमने डबल बॉन्ड लाएंगे। बच्चे कहाँ पे लाएंगे? इधर पोजीशन दी, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ नंबर को। अब आपकी मर्जी है, जिधर भी लाते हो, मैं इधर ले आता हूँ। लेकिन अगर इधर नंबर लिखा होता तो फिर उस कार्बन के बाद आता जिसका नंबर लिखा हो, ठीक है बच्चे। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4, ये 5, ठीक है बच्चे। तो बच्चे अगर इधर लाते हो डबल बॉन्ड तब भी ठीक है, इधर लाते हो, इधर लाते हो, आपकी मर्जी है। चलो बच्चे, अब बच्चे कार्बन, इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। इसने बच्चे 2 ये और 1 ये, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसने 2 ये और 1 ये, 3 बॉन्ड्स बनाए तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। बच्चे इधर 2 नहीं आएंगे, 1 आएगा, 2 बॉन्ड ये और 1 ये। इधर भी बच्चे 1 हाइड्रोजन आएगा। इधर बच्चे 2 बॉन्ड्स बनाए तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। ये आपके पास पेंटीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह आपने मजीद भी कर सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आप खुद ट्राई कर ले। यानी फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ हेक्सी, इसी तरह बचे 3 हेप्टीन, थोड़ा सा मुश्किल का दे देता हूँ 3 4 ऑक्ट डाइईन। ये बच्चे खुद ट्राई कर ले, ठीक है। ना हो सका तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे, तो मैं इसका आंसर भेज दूंगा बच्चे। अब नेक्स्ट जाते हैं अल्काइन के नेमिंग के ऊपर बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ अल्काइन। अब बच्चे नेमिंग ऑफ अल्काइन। अल्काइन के नेमिंग हम स्टार्ट करेंगे बच्चे। अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, और ये जो YNE है, याइन का मतलब कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। स्ट्रक्चर लिखेंगे और इसका नेम। स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया बच्चे। चलो पहले सिंपल, जो सिंपल मेंबर है उसको करते हैं बच्चे। कार्बन कार्बन के दरमियान मैंने 3 बॉन्ड्स लिख दिए बच्चे ये। अब बच्चे इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए, 1 बॉन्ड की जरूरत है तो 1 हाइड्रोजन आ जाए। इसने 3 बॉन्ड्स बनाए तो 1 हाइड्रोजन इसके पास भी आ जाएगा, टोटल 4 हो जाएंगे। अब बच्चे सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन नेमिंग कैसे करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन को गिनेंगे। नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास बच्चे कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ई कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है तो ये हो जाएगा ईथाइन। इसी तरह बच्चे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिंगल बॉन्ड के साथ मैंने लिख दिया, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड ले आओ, ये मैं ट्रिपल बॉन्ड लेके आ गया। अब बच्चे इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 बॉन्ड टोटल ये बनाएगा, 3 की जरूरत है बॉन्ड्स की, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड ये बनाए, 1 ये बनाया, कोई बॉन्ड की जरूरत नहीं है इसको, 4 मुकम्मल हो गए। इसने भी 3 बॉन्ड ये और 1 ये है, टोटल 4 हो गए। इधर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि बॉन्ड की जरूरत नहीं है।
इसने एक बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड्स की ज़रूरत है, 3 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे। अब बचे नेम आपने करना है, तो नेमिंग से पहले आपने नंबरिंग कर देनी है ऐसे। अब बचे पहले कार्बन्स को गिन लो, कितने कार्बन्स है 4, तो 4 को हम क्या कहते हैं ब्यूट। और बचे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या है YNE, याइन है आपके पास, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे, कौन से कार्बन के बाद है, तो वो पोजीशन आपने बाजी कर देनी है, इधर लिख लोगे 2 ब्यूटाइन। यानी ट्रिपल बॉन्ड तो है लेकिन कौन से कार्बन के बाद है, ये आपको ये नेमिंग में ये बताएगा। नेक्स्ट जाते हैं बच्चे, 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं। आपके पास है C नंबर, कार्बन लिख लेंगे ऐसे विद सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी ले आओ, इधर ले आते हैं, चलो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ ले आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब बचे हाइड्रोजन आपने रखने हैं, सिंगल बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो 2 बॉन्ड्स की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे बच्चे। इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसने 3 ये और एक ये है, 4 बॉन्ड, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसने 3 बॉन्ड ये है और एक ये है, 4 बॉन्ड हो गए तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इधर आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए। अब बचे नंबरिंग, आया नंबरिंग यहाँ से करें तो बचे गलत होगा, ट्रिपल बॉन्ड को 4 नंबर इधर से मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर देना है, बचे नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि वहां से इसको लोवेस्ट नंबर क्या मिल रहा है 2, यहाँ से 4, तो हमारा नंबरिंग वहां से होगा यहाँ से नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। अब बचे हमारे पास कार्बन्स कितने हैं 6 है, तो 6 को हम क्या कहते हैं हेक्स कह रहे होते हैं, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर आया हुआ है तो याइन हो जाएगा हेक्साइन, ठीक है। और बच्चे अब हमारे पास पोजीशन आपने बतानी है कि कौन से कार्बन के बाद है, तो 2 दूसरे कार्बन के बाद, तो ये हो गया है 2 हेक्साइन। इसी तरह बच्चे अब हम नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट स्ट्रक्चर। पहला एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, अगर आपके पास आ जाए 3 नोयाइन, बच्चे ये नोयान नहीं है, ठीक है, तो ये नोनाइन है। अब बच्चे इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले नॉन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, इसको देखें, नॉन का मतलब 9 कार्बन होते हैं, तो पहले विद सिंगल बॉन्ड 9 कार्बन ड्रा कर ले, 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन मैंने बच्चे ड्रा कर दिए। अब बच्चे ट्रिपल याइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो लगाना है, लेकिन कौन से कार्बन के बाद, तीसरे कार्बन के बाद, ठीक है। जब आपने बच्चे नेम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो फिर आपने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करनी होती है, ये बात याद रखनी है। अब तीसरे कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अब बच्चे इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इधर कितने हाइड्रोजन आए जाएंगे 3, इसने 2 बॉन्ड्स बनाए इस कार्बन ने तो 2 हाइड्रोजन, और इसने 3 बॉन्ड ये है एक ही, तो 4 बॉन्ड बनाए, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसने भी 3 बॉन्ड ये और एक ये, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो इधर हमारे पास कौन सा हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, एक नहीं बचे, 2 बॉन्ड्स बनाए तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे 2, इसने भी 2 बॉन्ड्स बनाए तो कितने हाइड्रोजन आएंगे 2, ठीक है। और इसने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इधर भी 2 हाइड्रोजन, इसने सिंगल बनाया है तो इधर 3। तो ये बच्चे आपके पास नेम से हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। अब बच्चे कुछ क्वेश्चन खुद कर लेना, यानी 3 हेप्टाइन खुद बना लेना, इसी तरह 2 प्रोपाइन खुद बना लेना। तो ये बच्चे हमारे पास था नेमिंग ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। आज का टॉपिक हमारे पास इधर तक ख़त्म हो गया है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला ये बड़ी डिटेल से सीखेंगे। शुक्रिया।